लोग यही कहते थे कि कांग्रेस के बस का नहीं, अंग्रेज को भगा देना। अरे हमने गोरों को भी भगाया था, हम चोरों को भी भगाएंगे। मैं जेल में डालूंगा, अंदर करना ही करना। अच्छा, जो इंदिरा गांधी ने किया था वही करेंगे? नहीं, इंदिरा गांधी ने क्या किया था? अच्छा, जेल में डालेंगे। आप कह रहे हैं कि सबके सबको जेल में डालेंगे। पहले आप जवाब दिए, इंदिरा गांधी ने क्या किया? सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं ना चाटुकारिता आप लोगों की जो देश गर्क में जा रहा है। नहीं नहीं, गांधी ने क्या किया? मैं आपसे सवाल मुन्ना जी ये मैं कोई चाटुकारिता नहीं कर रहा हूं। जो इंदिरा गांधी ने किया और राहुल गांधी आपने कहा कि सबको जेल में डाल देंगे। अल्लाह ने चाहा तो वो 84 क्या कि 2000 ये जो है 29 में 2 ही सीट रहेगा। राहुल गांधी जो है चीटी की चाल चलते हैं। हाँ, अभी वो चल रहे हैं। राहुल गांधी जो कहते हैं कि मोदी जी जो है वोट चोर हैं, या फिर कहें कि उनके जन्मदिन पे ही हमेशा बेरोजगारी दिवस भी मनाया जाता है, तो इस पे क्या कहेंगे? आपकी वास्तविकता है क्या? वास्तविकता वैसे सही बोल रहे हैं, वो गलत नहीं बोल रहे हैं। जब वोट चोरी हुआ तो उन्हें पकड़ा गया, हर तरह से पकड़ के लाया, दिखाया कि भाई ये वोट चोरी है। तो मोदी जी फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, फैक्ट्री लेंगे बिहार में। इंशाल्लाह आपकी जो है बिहार में किसी की नहीं चलेगी, आपकी बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी हर हाल में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बाहर इसलिए निकले हैं क्योंकि अडानी का कहें या फिर कहें देश का मुद्दा और या फिर कहें बिहार में जो किसानों का मुद्दा, तीनों मुद्दों को लेकर आज हम ज़मीन पर उतरे हुए हैं। और यहाँ पर हम लोगों से जानेंगे कि आखिरकार जो बिहार में जो 1 रुपये में जो ज़मीन दे दी गई है, जैसा कि कांग्रेस का कहना है, क्या वो वास्तविकता में सच है और इस पर लोगों का क्या कहना है। और साथ के साथ जो कि अभी हम जानते हैं कि हाल फिलहाल में जो है अडानी ने कहा था कि हमारे जो देश के प्रति जो हमारी इमेज है वो ख़राब की जा रही है, तो जिसके लिए 200 से ज़्यादा जो है वीडियोस डिलीट करवा दी गई। तो इस पर लोगों का क्या कहना है, चलिए सीधा लोगों से जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुकीम है। जैसा कि कांग्रेस का कहना है कि अडानी को जो है ज़मीन दे दी गई 1 रुपये पर साल में 33 साल के लिए, तो इस पर क्या कहेंगे? क्या वास्तविकता आपको लगती है इसमें? जी, अगर ऐसा है तो गलत है। तो बिल्कुल ही हमारा देश जो भुखमरी के कगार पर खड़ा हुआ और ये लोग अडानी को ज़मीन दे रहे हैं, इससे क्या होगा? और भुखमरी पैदा हो जाएगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो है बिहार में जो है चुनाव भी आ रहे हैं, कई लोग ऐसा कहते हैं। बिहार के चुनाव का भी स्टैंड हो सकता है इनका। मेरा नाम मुन्ना हबीब खान है जी। तो जैसा कि कांग्रेस दावा कर रही है कि बिहार में जो है बीजेपी ने जो है अडानी को 1 रुपये हर साल के हिसाब से ज़मीन दे दी है, तो इसमें वास्तविकता कितनी है? आपने वो गाना सुना था, तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। इसी गाना को अभी मोदी जी उल्टा गा रहे हैं कि तेरे दोस्ती की क्या तारीफ करूं, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। आज देशवासियों को ये नहीं पता लग रहा कि अडानी मोदी जी या मोदी जी में अडानी है। आज सारा चीज़ आकाश गगन पताल, रोड, सीमेंट, बालू, रेत, पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे, सब के सब अडानी को दे दिए गए। देखिए ये स्क्रिप्ट ये गुजरात से लिखा गया था। जब बारी आई चुनाव लड़ने की कि प्रधानमंत्री पद का कौन दावेदार होगा, तो उस पर टक्कर पे 2 थे, आडवाणी जी और नरेंद्र मोदी जी। तो मोहन भागवत ने कहा कि चुनाव प्रधानमंत्री का कैंडिडेट वही होगा जो 3000 करोड़ रुपया लगाएगा। अडानी जी पीछे हट गए, मोदी जी के पास पैसे लगाए। पैसा कौन लगाया? अडानी लगाया। तो आज किसको फायदा हो रहा? अडानी को हो रहा। तो शुरू से देश 5 लोगों को दिया गया है, अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी। आज देशवासी देख रहे हैं। आप देखिए, कोई आप कैसी भी संस्थाएं हो आज खामोश है, मीडिया भी खामोश है। आप पत्रकार बंधु, आपका स्वागत है कि आपने ये मुद्दा उठाया और बहुत ही गहन मुद्दा है। जिस तरीके से सरकारी ज़मीन पे अडानी का कब्जा, सरकारी संस्थाओं पे अडानी का कब्जा, पोर्ट पे, एयरपोर्ट पे अडानी का कब्जा, बड़े बड़े जो होटल है, 5 स्टार होटल है, उस पर अडानी का कब्जा, अंबुजा सीमेंट पे अडानी का कब्जा। अब बचा कुछ नहीं है देश में। बचे हैं देश के अंदर वो बेरोज़गार लोग, गरीब लोग, रोज़ दिन रात पीड़ित हैं। और 78 लाख युवा आज बेरोज़गार है। मोदी जी कहते थे 2 करोड़ नौकरियां साल के दूंगा। अच्छे दिन के वादे मोदी जी ने किए थे, आज अच्छे दिन है। आज लोग कह रहे कि हमारे वो पुराने दिन ही लौटा दो जो बुरे दिन थे। अच्छा, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि देश में कुछ बचा नहीं है, लेकिन बीजेपी तो ये कहती है साफ तौर पे कि जो है कांग्रेस ने जो है बंटाढार कर दिया है देश का। आज तक मोदी जी कांग्रेस के बनाए हुए काम के फीते काट रहे हैं। मोदी जी ने कुछ किया है क्या? अगर एक आध काम किया तो आप बताइए, मोदी जी ने क्या किया है? वो तो कहते हैं वंदे भारत हम लेके आए, नई ट्रेन, नए रोड हम लेके आए हैं। वंदे भारत का किराया जो आप फ्लाइट पे बैठोगे इतना किराया है। जो लोग बोले थे यहाँ पे कि वंदे भारत पे बैठेंगे, गरीब बैठ सकता है क्या? आप कभी बैठे हो वंदे भारत पे? 4400 रुपये किराया है। अगर यहाँ दिल्ली से आप मुंबई जाओगे 4400 रुपये किराया है। और फ्लाइट का किराया कितना है? मात्र 2900 रुपया। अब बताइए वंदे भारत बढ़िया है या फ्लाइट बढ़िया? कोई बेवकूफ़ होगा वंदे भारत में बैठेगा? तो ये सब ढकोसले चोचलेबाजी है नरेंद्र मोदी के। देश को गलत दिशा में लेके जा रहा है और देश की जनता ने इस बार सबक सिखाया। आपाहिज सरकार तो बनी है, सरकार बस बिहार चुनाव तक सीमित है। बिहार चुनाव होते ही आप देखना सरकार कांग्रेस पार्टी की बहुत ही मजबूती के साथ बनने जा रही है। बिहार में जिस तरीके से जो है कांग्रेस का दावा है कि 1 रुपये एकड़ जो है ज़मीन दे दी गई है 1 साल के लिए, और वैसे ही 30 साल के लिए 30 रुपये में दी गई है, इस पर क्या कहेंगे आप?
ये सही बात है, दे दी गई जब तो बात उठाया जा रहा है। क्यों दे देगी भाई, हम क्यों देंगे बिहार की ज़मीन? बिहार वाले बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए। अगर बिहार में कोई ऐसी फैक्ट्रियाँ होती, कोई बड़ी से बड़ी मतलब तो वो फैक्ट्री लगाने के लिए जब जमीन दी गई है, बिजली उगाई जाएगी। लगाने के लिए बिहार वाले एक भी काम नहीं करेंगे, सब गुजरात के लोग काम करेंगे आकर के। अच्छा, फैक्ट्री तो लग जाएगी, मुझे पता है लग जाएगी, लेकिन एक भी बिहारी काम नहीं करेगा उसके अंदर, सारे गुजराती काम करेंगे। ये मामला उनका है। जितने भी जहाँ हैं गुजरात वाले को दे दो, गुजरात वाला हर जगह जा करके अपना अपना वो फैला करके अपना अपना कब्जा करेंगे। भाई हम तो नहीं देंगे बिहार की ज़मीन बिल्कुल ही। हम तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाह की तो बिहार में कांग्रेस की सरकार बनेगी, इंडिया सरकार बनेगी किसी भी हाल में, चाहे जैसे भी हो। अच्छा, लेकिन राहुल गांधी तो लगातार हार का ही सामना करते हैं। और देखो हार के बाद ना जीतेगा आदमी। आपने देखा होगा वो चूटी 18 मरतबा चढ़ता रहा और देखा कि 18 मरतबा गिर गया, 19वां मरतबा वो चढ़ गया। तो वो चढ़ रहा जब चढ़ेगा ना जिस दिन, तो एक भी साफ हो जाएगा। जैसे 84 में 2 सीट था ना इनका, अल्लाह ने चाहा तो वो 84 क्या कि 2000 ये जो है 29 में 2 ही सीट रहेगा। राहुल गांधी जो है चीटी की चाल चलते हैं। हाँ, अभी वो चल रहे हैं जिस दिन राहुल गांधी खुला चैलेंज कर रहा है, चुनाव आयोग को भी चैलेंज किया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी कोई नहीं बचोगे, सबको मैं जेल में डालूंगा, अंदर करना ही करना है। अच्छा, जो इंदिरा गांधी ने किया था वही करेंगे? नहीं, इंदिरा गांधी ने क्या किया था? अच्छा, जेल में डालेंगे आप कह रहे हैं कि सबको जेल में डालूंगा? पहले आप जवाब दिए, इंदिरा गांधी ने क्या किया? सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं ना ये चाटुकारिता है आप लोगों की जो देश गर्क में जा रहा है। नहीं, इंदिरा नहीं। गांधी ने क्या किया? मैं आपसे सवाल मुन्ना जी ये मैं कोई चाटुकारिता नहीं कर रहा हूँ। जो इंदिरा गांधी ने किया, राहुल गांधी आपने कहा कि सबको जेल में डाल देंगे, सबको जेल में क्यों डालेंगे? मैं पूछ रहा हूँ इंदिरा गांधी ने क्या किया? जी, इमरजेंसी। अरे क्या इमरजेंसी का सपोर्ट आरएसएस ने क्यों किया? जिसने गलत किया उसको जेल में डाला जाएगा। जी, जिसने गलत किया उसको नहीं, जिसने गलत किया उसको उससे तो हिसाब लिया जाएगा उसका। भाई जो गलत करेगा उसको उससे हिसाब लिया जाएगा। अभी माहौल चल रहा है, आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनने वाली है? बिहार में तो कांग्रेस की सरकार बनेगी, अच्छा, कन्फर्म है। अच्छा, लेकिन जो है गठबंधन की सरकार बनेगी बिहार में, गठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन कई लोग ये बता रहे हैं कि चिराग पासवान जो है ऐसे लीडर हैं कि जो जहां रैली के लिए चले जाते हैं वहां पे जीत निश्चित हो जाती है। इस पे क्या कहेंगे आप? चिराग पासवान तो ऐसे लीडर है, खुद मोदी जी ने उसके घर में आग लगा दी, उसको 2 जगह बांटने का काम किया। और चिराग पासवान का वजूद बिहार में नहीं है। बिहार में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनेगी आरजेडी के साथ, और बहुत ही मजबूती। आप लोगों को रिपोर्ट आया भी होगा। अब देखिए, बीजेपी ने वहाँ बैलेंस बनाने की कोशिश की, 65 लाख लोगों का वोट काटा, और उन लोगों के वोट कटे जो बीजेपी के समर्थक नहीं थे, और नए वोट जो बने वो उन लोगों को बने जो बीजेपी के समर्थक है, अनदर कोई भी नहीं है। और उसके पीछे प्रशांत किशोर को खड़ा किया 1600 करोड़ रुपया देकर के कि आप जाओ वहाँ पे माइंड डाइवर्ट करो ताकि बीजेपी की सरकार आ जाए। और प्रशांत किशोर का ये मसला है कि जो युवा लोग हैं उसे डाइवर्ट करने का काम प्रशांत किशोर के ऊपर छोड़ा गया ताकि बीजेपी के तरफ डाइवर्ट हो जाए और आरजेडी कांग्रेस की तरफ ना जाए। लेकिन वहाँ पे क्या मेन मुद्दा बिहार का था, पलायन रोकना था। देखिए, बिहार में कोई बड़ी कल कारखाने नाले नहीं, वहाँ पलायन था। जो युवा बिहार के हैं वो गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली इधर काम करते हैं। तो जो भी वहाँ सरकार बनती है, जो सरकार वादा करती है वो पहले पलायन के मुद्दे पे करती है। अब जो देश के प्रधानमंत्री पहले गए थे तो 1,28,000 करोड़ का वादा दिया था कि मैं 1,28,000 करोड़ बिहार को दे रहा हूँ। वो आज तक 128 करोड़ का पता नहीं लगा। 1,028 करोड़ छोड़िए आप, वो पैसे कहाँ गए, किसके जेब में गए, किसके खाते में गए, अडानी के खाते में गए कि मोहन भागवत के खाते में गए कि बीजेपी के किस नेता के खाते में गए, कोई पता नहीं लगा। फिर दोबारा से चुनाव हुआ, इस बार 15,000 करोड़ का वहाँ वादा करके आए। तो ये वादे ही करते हैं पीछे, चाहे अच्छे दिन का वादा हो, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे बैठने का वादा हो, चाहे वो 15-15 लाख रुपए देने की बात हो, चाहे किसान की आय डबल करने की बात हो, व्यापारी के व्यापार बढ़ने की बात हो, वादा ही वादा है। वादे में तो मास्टर है, जुमलेबाजी में मास्टर है। इतिहास में पहली बार ऐसा देश को प्रधानमंत्री मिला जो झूठ बोलने में मास्टर ब्लास्टर। जी, एक बात बताइए, बिहार में जैसे कि उन्होंने जब ज़मीन दे दी तो उसके बाद वहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाई जाएंगी जिसकी वजह से वहाँ के लोगों का रोज़गार बढ़ेगा और पलायन कम होगा। वहाँ फैक्ट्री जो भी लगे नहीं लगे हमें से मतलब वो लगेगी तो सब गुजरात के लोग काम करेंगे, बिहार के लोग कोई काम नहीं करेंगे। मुझे पता है इस बात का, कोई बिहार को नहीं रखा जाएगा, मुझे पता है ना। वो सब जाकर गुजरात काम करेंगे, बम्बे करेंगे, दिल्ली यूपी में काम करेंगे। बिहार वाले को एक को भी नौकरी वहाँ नहीं देंगे, मुझे पता है इस बात का। इनका काम है कि गुजरात के लोग जाके उसको जो है पकड़ लो, अपने पास रख लो, ये है इसका काम। अच्छा जी, देखिए, फैक्ट्रियाँ सारी गुजरात में लग रही है। मोदी जी जाते हैं कहते हैं मैंने 35 साल 2035 तक का मैंने टारगेट पूरा कर दिया। तो मोदी जी फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, फैक्ट्री लेंगे बिहार में, ये चलेगा नहीं इस बार, क्योंकि जनता समझ चुकी है वहाँ कि किसके लिए यहाँ काम हो रहा है। ये अडानी को ज़मीन देने की बात हो रही है, अडानी को जंगल देने की बात हो रही है, अडानी को पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे,
जो भी जितनी भी संस्थाएं जितने भी देश के अंदर जो है उचित इनकम और पैदावार वाली चीज़ें फ़ायदामंद जो चीज़ें वो सारे के सारे अडानी को दिए जा रहे हैं। आज युवा भी निराश है, किसान भी निराश है, व्यापारी भी निराश है, जवान तो निराश है ही। आप लोग को आप बताओ कि 13 लाख ऐसे लोग हैं जिसकी शादी नहीं हो रही। शादी क्यों होगी? कुछ लोग ऐसे मिडिल क्लास के लोग होते हैं जिनके अगर सर्विस है तो कोई लड़की देता है, सर्विस ही नहीं है, वो कुंवारे बैठे हैं। जो 2014 में 25 साल के थे वो इंतजार करते 2035 में हो गए, जवानी चली गई उसकी। तो इसका देनदार कौन है? आज कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो इन सवालों के जवाब उसे बिहार से मिलना शुरू होगा, मैं आपको कह दे रहा हूँ। जी, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि राहुल गांधी जो कहते हैं कि मोदी जी जो हैं वोट चोर हैं, या फिर कहें कि उनके जन्मदिन पे ही हमेशा बेरोजगारी दिवस भी मनाया जाता है, तो इस पे क्या कहेंगे? आपकी वास्तविकता है क्या? वास्तविकता वैसे सही बोल रहे हैं, वो गलत नहीं बोल रहे हैं। जब वोट चोरी हुआ तो उन्हें पकड़ा गया, हर तरह से पकड़ के लाया, दिखाया कि भाई देखो ये वोट चोरी है, इलेक्शन कमीशन ये सब मिले हुए हैं उसमें। वो जो कह रहा है वो सच कह रहा है, झूठ नहीं बोला कभी वो। और जो कह रहा है सच कह रहा है और सच कहता चला जाएगा। और इंशाल्लाह आपकी जो है बिहार में किसी की नहीं चलेगी, आपकी बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हर हाल में बनेगी। बिल्कुल। जरा आप वोट चोरी पे भी आ जाते हैं क्योंकि राहुल जी बताते हैं। जी बताइए। आपने उनसे सवाल किया कि वोट चोरी का, इतनी शक्तिशाली सरकार है 84 के बाद बनी इतनी मजबूत सरकार। अकेला एक बंदा हर चौराहे से, हर प्लेटफॉर्म से, हर सभाओं से चिल्ला करके कह रहा है कि वोट चोरी करके देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो आपके पास शक्ति है, अगर वो गलत कह रहा तो आप FIR करो ना, उसको जेल में डालो ना। ये सच्चाई है, इसलिए आज चुनाव आयोग पे सवाल उठता है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जवाब देने पहुंच जाती है। भारतीय जनता पार्टी को क्या मतलब है? हम तो चुनाव आयोग पे सवाल कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी सच्ची होती, सच में होता कि नहीं ये चाहती है कि पारदर्शी चुनाव हो, तो हमारे साथ आता। वो कहता कि चलिए चुनाव आयोग के पास हम चलते हैं कि चुनाव आयोग हेराफेरी क्यों कर रहा है, पारदर्शी तौर पे चुनाव आयोग होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं अभी एक हाइड्रोजन बम फूटने वाला है। क्या है वो हाइड्रोजन बम? वो हाइड्रोजन बम बनारस की सीट है जहाँ पे देश के प्रधानमंत्री चोरी करके बढ़े। 3 लोकसभा हारे, 3 विधानसभा हार गए वहाँ। 2 विधानसभा में जीते, 3 विधानसभा जो हारे तो 1 बजे के बाद वहाँ रिजल्ट बंद कर दिया गया था और 6 बजे बताया गया कि देश के प्रधानमंत्री जीत गए। तो आज वही हाइड्रोजन बम कल फूटने वाला। कल आपने देखा ना किस तरीके से अपने डाटा को डिलीट कर रहा है चुनाव आयोग। डाटा डिलीट चुनाव आयोग को डिलीट करने से नहीं है, जो हमारे मेन जो इंटरनेशनल संस्थापक है इसके डाटा मीडिया के, वो है सैम पित्रोदा जी। सैम पित्रोदा जी के पास सारा डेटा अवेलेबल है। इसे जितना डिलीट करना कर ले। वो हाइड्रोजन बम जिस दिन फूटेगा उस दिन देश के प्रधानमंत्री से इस्तीफा लिया जाएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कई लोग अब जो है कह रहे हैं कि भारत में जो है नेपाल जैसी स्थिति हो जाएगी ये वोट चोरी के, हाइड्रोजन बॉम्ब के बाद? आपको क्या लगता है ऐसा कुछ हो सकता है क्या भारत जैसे? भाई अगर देश जो है ना चोरी पे के आधार पर चलेगा तो देश चलेगा ही नहीं। अगर चोरी करके ही देश को चलाया जाएगा तो देश तो बिल्कुल बर्बाद अपना भी होना है। पाकिस्तान की कंडीशन देख लो, नेपाल की देख लो, आप श्रीलंका की देख लो, बांग्लादेश की देख लो, ये सारा ही चोर बाजारी का सिस्टम हुआ है। ये आने वाले टाइम में जो है इंडिया में भी होने वाला है। अच्छा, इंडिया में होने वाला है आपको लगता है? अगर यही कंडीशन रहेगी, चोर बाजारी होगी, तो इंडिया के अंदर भी यही होना है। अच्छा, आपको लगता है कि इंडिया के अंदर कोई ऐसा कर सकता है और फिर वो जो है आराम से रह भी लेगा भारत देश में? नहीं, क्यों नहीं कर सकता। आज युवा, आप अग्निवीर के मसले पे देखिए, पूरे देश में किस तरह से क्रांति फैली। ये हिंदुस्तान है, जब यहाँ अंग्रेजों को नहीं छोड़ा तो इन चोरों को क्या छोड़ेगा? ये हिंदुस्तान है। लोग यही कहते थे कि कांग्रेस के बस का नहीं अंग्रेज को भगा देना। अरे हमने गोरों को भी भगाया था, हम चोरों को भी भगाएंगे। थोड़ा इंतजार कीजिए, 3 महीने का वक्त है बस। बीजेपी तो कहती है उनका भी हाथ था, उन्होंने मदद करी अंग्रेजों को भगाने में। अरे वो दलाली करते थे बीजेपी। वो चाटुकारी करते थे, पेंशन पे पलने वाले लोग हैं ये लोग। माफीनामा लिखते थे अंग्रेजों को कि माफ़ कर दो भैया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस मुझे जेल से रिहा कर दो। ये इतिहास रहा इनका। ये चोर चोटे लोग हैं, लूट खसूट इनकी शुरुआत से। इन्होंने अंग्रेजों को सपोर्ट किया। बताइए, जनसंघ एक पार्टी हुआ करती थी, उसे अंग्रेज फंड क्यों करते थे? वही कांग्रेस पार्टी को फंड क्यों नहीं करते थे अंग्रेज? क्योंकि कांग्रेस पार्टी हकीकत की युद्ध लड़ रही थी उन युवाओं के लिए, किसान के लिए, जवान के लिए, महिलाओं के लिए, पीड़ित लोगों के लिए, जिसे बंधक कर करके कर वसूलने का काम जो अंग्रेज किया करते थे, उसी को बंद करके देश को आज़ाद करने का काम अंग्रेजों ने किया। और ये उस टाइम जनसंघ के लोग जो अभी बीजेपी उनके बच्चे हैं, ये लोगों का बाप दादा चचा इतिहास रहा है। अंग्रेजों की दलाली, गुलामी, चाटुकारी थी और माफीनामा लिखने का काम ये लोग करते थे। आप बताइए क्यों ये लोग अंग्रेज के साथ थे? क्यों 6,000 रुपये महीना गोलवलकर को पेंशन मिलता था? 6,000 रुपये महीना उस टाइम का भी 6 करोड़ रुपया पर मंथ हुए, क्यों दिया जाता था? तो बगैर कारण के टीटी नहीं लगता। हमारे एक प्रोफेसर थे, कहते थे बगैर कारण के टीटी नहीं लगता। आज वो लोग कहते कि आज़ादी में हमारा भी योगदान था। तो आप योगदान बताओ ना। इनकी आज़ादी तो 2014 के बाद हुई है।
जिस तरीके से इनके सांसद कहते हैं, तो आज़ादी इनका योगदान कहाँ रहा। दूसरी बात ये कहते हैं आज़ादी मेरा 2014 के बाद हुआ, ये तिरंगा झंडा क्यों 15 अगस्त में फैला रहे हैं? इसको भी 2014 के बाद ही फरवाना चाहिए। अब इनसे कोई पूछिए 2014 में फरवाएंगे, 2015 में फरवाएंगे। आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा, वोट चोरी असल में हुई है और ऐसा आपको क्यों लगता है? हुई है। क्या क्यों लगता है? राहुल गांधी ने कह दिया इसलिए लगता है, आपको क्यों लगता है? नहीं, हमें लगता है अगर मान लिया अगर ये सही पार्टी होता है तो हम तो करें बैलेट से काम करवा लो, बैलेट से वोटिंग करवा लो, दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। ये तो अभी भी करवा रहा है मशीन से, ताकि मशीन दब कहीं रही है, जा कहीं रही है। नहीं, लेकिन वो तो कहते हैं ईवीएम हैक ही नहीं हो सकती है। ईवीएम से उसकी सेटिंग है भाई, ईवीएम उसकी हर जगह आदमी बैठे, ऊपर से नीचे आदमी बैठे हुए हैं, सेटिंग है उसका। आप कहीं भी दाबो बटन जाएगा वहीं पे। अगर आप सही आदमी हो तो बैलेट पेपर से काम करवा लो, वोटिंग करवा लो। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो दूध पानी का पानी हो जाएगा, बैलेट पेपर से करवा लो आप वोटिंग। अच्छा, आपका कहना है कि बैलेट पेपर से करवा लेते हैं तब हो जाएगा। बिल्कुल, बैलेट पेपर से वोटिंग होना चाहिए, कहीं भी हो बैलेट पेपर से करवा ले। जो अमेरिका निकाल के दिया था ये मशीन, वो तो बंद कर दी, और इंडिया वाले ने इसी मशीन को लेकर चल रहे हैं। क्यों चल रहे भाई? जो अमेरिका निकाला वो बंद कर दिया, और हम जिसको नहीं निकाले थे हम उसको चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि बैलेट पेपर से वोटिंग होना चाहिए, चाहे जहाँ भी हो, आज यहाँ हो, कहीं भी हो, बैलेट पेपर से वोटिंग करवा लो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, और आपने देखा है कि बटन कहीं दबाते हैं वोट कहीं जाता है? भाई देखा तो नहीं, लेकिन सुन तो रहे हैं। ऐसे बात तो आई है निकल करके, बटन यहाँ दब रही है, निकल के यहाँ और रही है, तो ये तो हो रहा है ना भाई, मशीन में घपला है ना, मशीन के अंदर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि हमें यहाँ पे लोगों ने बताया कि किस तरीके से जो है अडानी के लिए जो है बीजेपी काम कर रही है, और अडानी ने जो है फंड दिए थे, जैसा कि लोगों का कहना है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए FM न्यूज़ के साथ। नमस्कार।